हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये हमारा सेशन चल रहा है, ये बिहार पुलिस का 5वां टेस्ट है। और इसमें आप लोग देखिएगा, जो पिछले वीडियो में आंसर नहीं बताए थे 24 का, उसका आंसर नंबर ये हो जाएगा। लेकिन उसके बाद 25वां क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए, क्या है? ऑप्शन है आपका ताजुद्दीन अहमद, शेख मुजीबुर रहमान, मोहम्मद मंसूर अली और खालिद जिया। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, ये जो है स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद हम लोग का जो आज का ये सेशन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन से होगा। देखिए यहाँ पे लिखा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई है। उन्होंने डैश द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया है। याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो नाम है महारानी विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किसका संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? तो वो याद रखिएगा भारत का। भारत का संविधान सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। और लेकिन यदि बोलेगा विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है, तो वो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का है। ठीक है, और लेकिन इसका जो आंसर है, इसका आंसर भारत हो जाएगा। और पहला हस्तलिखित संविधान है, याद रखिएगा, अमेरिका का। और सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान और बड़ा है भारत का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में अधिकांश लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? ऑप्शन है ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए देखिएगा, एक मौर्य वंश के सम्राट हुए जिसका नाम है अशोक, और वो अपने बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका जो है प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म का भेजे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन है इंग्लैंड, यूनान, ऑस्ट्रिया, इटली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के गांधी के रूप में लोकप्रिय कौन था? तो याद रखिएगा वो है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है अफ्रीका के गांधी के रूप में लोकप्रिय थे, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। उसके बाद नेक्स्ट है, पॉल रेवे ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वो रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई? पॉल रेवरे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो याद रखिएगा बोस्टन। और बोस्टन का चाय पार्टी जो है ये अमेरिकी क्रांति का मेन रीजन बना था, बोस्टन का चाय पार्टी। और एक चीज और याद रखिएगा, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, और वहां की राजधानी जो है वो वाशिंगटन डीसी है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा किससे ली गई है? ऑप्शन है भारतीय क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा ली गई है, वो लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से। और यदि भूल चूक से यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, फ्रांस की क्रांति, तो याद रखिएगा 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में किस साल लड़ी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 1722 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है, पहला खलीफा कौन था? याद रखिएगा अबू बकर। पहला खलीफा कौन था? अबू बकर। और खलीफा का पद जो समाप्त किया गया था, एक तुर्की का शासक हुए जिसका नाम है मुस्तफा कमाल पाशा, उन्होंने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था 1924 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला किस देश में स्थित है? ऑप्शन है जॉर्डन, सीरिया, इराक और ईरान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इराक। ठीक है, उसके बाद है 36 नंबर का क्वेश्चन है, ताशकंद शहर स्थित है कहां पे? रूस, किर्गिस्तान। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है वो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। और ये जो आपका है स्थल जो है वो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 उज्बेकिस्तान में है वो। उसके बाद नेक्स्ट है, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो याद रखिएगा हो ची मिन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की संसद के रूप में जाना जाता है किसे? तो याद रखिएगा डाइट। डाइट लिखा हुआ है, जापान की संसद को डाइट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट है, हेरोडोटस के पिता के रूप में जाना जाता है। किसका पिता है? हेरोडोटस जो है वो इतिहास का पिता है, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान का पिता जो कहा जाता है, याद रखिएगा अरस्तु को ही माना जाता है। और भूगोल का पिता जो माना जाता है वो इरेटोस्थेनीज को माना जाता है। लेकिन कुछ भूगोलवेता जो है हिकेटियस को भी मानता है। और लेकिन क्यों मानता है? क्योंकि उसका एक पुस्तक था पीरियड्स, जिस पुस्तक में उन्होंने कहा था पृथ्वी का सही वर्णन किया था क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? ऑप्शन है रंगभेद के विरुद्ध, उपनिवेशवाद के विरुद्ध, सुधार के विरुद्ध और श्रमिक के विरुद्ध। वो याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग को जो जाना जाता है वो रंगभेद के विरुद्ध के लिए आंदोलन के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, नेविल चैम्बरलेन और लॉर्ड जायर और क्लीमेंट एटली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है विंस्टन चर्चिल, जो क्या थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और यही विंस्टन चर्चिल है जो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहे थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ऑप्शन है रूसो, अरस्तु, लास्की, प्लेटो। और ये कहा था, अरस्तु ने कहा था जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों कौन थे? तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन है जर्मनी, इटली, जापान। उसका नेक्स्ट ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस। उसके बाद इटली, जापान, ब्रिटेन और नेक्स्ट है पोलैंड, जापान, जर्मनी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर है, जर्मनी, इटली, जापान जो है ये धुरी राष्ट्र में कहलाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला परमाणु बम कहां गिराया गया था? और ये परमाणु बम जो गिराया गया था ये अमेरिका द्वारा गिराया गया था। वो याद रखिएगा पहला बम जो है एक गिराया था 6 अगस्त 1945 को, वो है हिरोशिमा पे गिराया गया था। उसका जो बम का नाम था लिटिल बॉय नाम था, ठीक है। और दूसरा परमाणु बम जो गिराया गया था वो नागासाकी पे गिराया गया, इसीलिए इसका राइट आंसर जो पहला परमाणु बम कहां गिराया गया था? वो गिराया गया था हिरोशिमा पर, और दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका को किसने खोजा था? तो याद रखिएगा अमेरिका को जो खोजा था वो था कोलंबस। कौन था? कोलंबस। और वास्को डी गामा जो है समुद्री मार्ग का खोज किया था भारत आने के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन गलत है जो कहता भारत का खोज किया, भारत तो पहले से ही था। और एक देखिएगा 326 ईसा पूर्व में देखिएगा एक हाइडेस्पीज का युद्ध होगा, ठीक है। सिकंदर और पंजाब का राजा पोरस के बीच में होगा। तो यदि उस समय खोजा भारत था तो मान के लीजिए 1498 में वास्को डी गामा कैसे खोजेगा, ठीक है। लेकिन वो जो है समुद्र से आने के रास्ता का खोजा था वास्को डी गामा, और ये पुर्तगाली था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोल्फ हिटलर के लिए एंटी सेमिटिज्म का मतलब था? ऑप्शन है एंटी प्रोटेस्टेंट नीति, यहूदी विरोधी नीति, उसके बाद एंटी ब्लैक पॉलिसी, जर्मनी विरोधी नीति। एडोल्फ हिटलर का जो ये एंटी सेमिटिज्म का मतलब था, याद रखिएगा यहूदी विरोध नीति। और ये यहूदी सबको मारता था, टैंक में बंद कर करके मारता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो याद रखिएगा जनरल रोमेल को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ, एक राष्ट्र, एक नेता और एक ध्वज। नेक्स्ट ऑप्शन है जनता के द्वारा लोगों के लिए और लोगों की सरकार। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन इसका क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और इनमें से कोई नहीं। और फ्रांस क्रांति का नारा यही था, तो ये तो आपको पता ही, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व नारा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है 1917 के लिए जाना जाता है, किसको जाना जाता है? वो रूसी क्रांति को जाना जाता है। 1917 में रूसी क्रांति हुआ था। और रूस के शासक को एक बात और याद रखिएगा, जार कहा जाता था। रूस के शासक को जार कहा जाता था।
और ये जो है एक लेनिन होगा, बोल्शेविक क्रांति के लिए आप देखिएगा जाना जाएगा, लेनिन को जाना जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ यहीं पे, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला टेस्ट 51 से जो है अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।